तो बताइए क्या हम लोग देख रहे थे। डेटा में से डेटा को रिट्रीव किए थे और टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट सर। डेटाबेस में डेटा में से डेटा को रिट्रीव किए थे, डेटा में से रिट्रीव करके। अच्छा, यानी हम लोग देख चुके हैं कि टेबल से रिकॉर्ड को कैसे हम लोग व्यू करते हैं ना। टेबल से रिकॉर्ड को कैसे हम लोग व्यू करते हैं, ठीक है। साइन अप फॉर्म इंसर्शन देख चुके थे और याद कीजिए साइन अप फॉर्म आपने बनाया था। अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं लॉगिन फॉर्म। यूजर जो साइन अप करेगा, जो यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, उसी यूजर नेम पासवर्ड से क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। उसी यूजर नेम यानी लॉगिन को हम लोग वैलिडेट करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आपने एंड्रॉयड के ऐप में वैलिडेशन देखा ना, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था यूजर नेम पासवर्ड, उसी यूजर नेम पासवर्ड से क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। अगर वहां पे यूजर नेम पासवर्ड अगर गलत है तो बता देना चाहिए इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। चलिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग को चलना होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। ये विजुअल स्टूडियो .NET है AKU 5 का। यस, और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं जैम। जैम्प ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसको ओपन कर। किस एडिटर में लिख रहे थे, सबलाइन सर। सबलाइन। तो आप ध्यान दो, साइन अप फॉर्म हम लोग ऑलरेडी बना चुके थे और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपके लॉगिन फॉर्म में। तो फाइल, ओपन फाइल, और यहाँ पे आपका फाइल है बीसीए प्रोजेक्ट में बीसीए पीपीयू। लॉगिन आपने यहाँ पे बना रखा है, लॉगिन। ये केवल इंटरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेस को मैंने स्टार्ट कर दिया, ये केवल इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन डॉट PHP फाइल बनाएंगे ना। यूजर नेम पासवर्ड हम लोग इंटर करेंगे और लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। लॉगिन हो जाने के बाद एक आपने एम्प्लॉय का यहाँ कुछ प्रोग्राम बनाया था क्या? यस सर, एम्प्लॉई और डॉट एचटीएमएल बनाया था ये एम्प्लॉय डॉट PHP ना, ठीक है। आपने जो भी कोई पेज रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए ना। यस। चलिए, अब हम लोग कोडिंग करते हैं, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP बनाना होगा। न्यू फाइल सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। मतलब सर जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फाइल बिल्कुल बिल्कुल, लॉगिन डॉट PHP फाइल HTML, ठीक है।
लॉगिन विंडो, लॉगिन विंडो। अब हम यहाँ पे PHP डेलीमीटर यूज करेंगे, PHP डेलीमीटर, क्वेश्चन मार्क ग्रेटर है और यहाँ पे हम लोग ये, अब इसी में हम लोग यहाँ पे तो यूज किया जाए। सबसे पहले हम लोग दोनों टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे। UNM इक्वल टू $_post, और यहाँ पे क्या था नाम, ये वाला फाइल है ना, नेम है UNM और PNM ना, UNM और PNM। तो यहाँ पर दिए UNM, वैल्यू रिट्रीव हो गया $PNM इक्वल टू $_post। यहाँ पर क्या दे दिए, PNM, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे यूजर नेम पे, आप जानते हैं कनेक्टिविटी के लिए कोडिंग, यस सर, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, अब हर पेज पे कनेक्टिविटी के लिए हर बार कोडिंग नहीं ना लिखेंगे, अभी तो हर बार हम लोग लिख रहे हैं। तो एक connection.php नाम का एक अलग फाइल हम बनाने जा रहे हैं। देखिए कौन सा आपको बताए थे, यूजर रजिस्ट्रेशन बताए थे ना। कनेक्शन का जो कोडिंग होता है, इसको मैं 2 लाइन का इसको मैं चेक कर लेता हूँ, बस मुझे 1 लाइन एक कोडिंग लिखना है, $कौन, ये हर बार हम नहीं लिखेंगे, इसी एक लाइन को चेक कर, इसी एक लाइन को, ठीक है। Ctrl+C, और मैं एक बना देता हूँ न्यू फाइल, Ctrl+V, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इस Ctrl+S सेव कर दिए, ठीक है। और मैंने दे दिया connection.php, सेपरेट फाइल ये हमारा बन चुका है। अब हम इसी को जहां जहां जरूरी होगा वहां पे कॉल करेंगे, अब यहाँ नहीं लिखने की जरूरत है। तो आप जानते हैं इंक्लूड होता है एक फंक्शन, किसी भी फाइल को इंक्लूड करने के लिए। इंक्लूड क्या था फाइल का नाम, connection.php, ठीक है, इंक्लूड कर लिए, राइट। अब आगे का काम हम लोग करेंगे। आप जानते हैं कि जो यूजर नेम पासवर्ड इंटर किया गया है वो डेटाबेस से मैच करना होगा, यानी सर्च करना होगा। तो यहाँ पर SQL कमांड हम लोग लिखेंगे, $SQL इक्वल टू select स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, यूजर रजिस्ट्रेशन ना, यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वेयर जो यूजर नेम, ठीक है। तो वहां पे यूजर नेम, आप कॉलम नेम यूजर नेम था ना, अंडरस्कोर यूजर आईडी में था, यूजर नेम देंगे, यूजर नेम इक्वल टू ना, जो भैरकट टाइप का वैल्यू होता है वो क्या देते हैं, सिंगल कोट में, ठीक है। तो यूजर नेम, और यहाँ पे भैरकट टाइप का था, और वैल्यू यूजर नेम किस में आपने रिट्रीव किया है, टेक्स्ट बॉक्स से, UNM में ना। तो यहाँ पर डॉलर क्या था, UNM। जो भैरकट टाइप का वैल्यू होता है उसको सिंगल कोट में देखते हैं। और स्टैंडर्ड रूल क्या है, किसी किसी डेटाबेस में इसमें तो वर्क करेगा, किसी किसी डेटाबेस में ऐसे ये वर्क नहीं करेगा। तो रूल क्या होता है, ध्यान दे, ऐसे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। रूल क्या होता है, स्टैंडर्ड रूल, कि जो जिस प्रोग्रामिंग में आप कोडिंग कर रहे हैं
उसमें जो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, जावा में प्लस होता है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, डॉट। डॉट। ठीक है, बीच में सबसे पहले दो डबल कोट दे दीजिए, बीच में आकर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर दे दीजिए, और यहाँ पे क्या था, हाँ, डॉलर इवन। अगर हम VB.NET में भी कनेक्टिविटी बताएंगे तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चाहे ओरेकल में बताएं, किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर बैकएंड से कनेक्ट करेंगे तो हम यही चीज बताएंगे। ठीक है, राइट, तो ये रूल है। और अगर मान लो कि अगर न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू है तो जो लास्ट में सिंगल कोट दिए वो सिंगल कोट नहीं होगा ना, एक सिंगल कोट होगा नहीं, कोई सिंगल कोट नहीं होगा, बस डबल कोट ऐसे यूज कर देंगे। सर स्टार्टिंग में हम लोग सिंगल कोट यूज किया ना सर। हैरकट टाइप का वैल्यू सिंगल कोट में ही होता था ना, डेटाबेस में क्या देते थे, सिंगल कोट में ही ना। यस सर। हैरकट टाइप का वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय या वेयर क्लाउज के साथ हम लोग क्या लिखते थे, सिंगल कोट में लिखते थे, तो वही सिंगल कोट है। अगर न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू रहता तो सिंगल कोट में नहीं होता, राइट। ठीक है सर, अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग नहीं लिखेंगे तब तो एरर होगा ना। बिल्कुल एरर आएगा। आज पोस्टग्रेस में कनेक्टिविटी कर रहा था तो वही प्रॉब्लम लेकर आया था। आज विनायक कुमार, मैंने सारा कोडिंग उसका सही था, बस इसी कोडिंग को किया, लॉगिन सही देने लगा। ठीक है, एंड्रॉइड ऐप में MySQL पोस्टग्रेस MySQL दोनों अलग है कि सेम है सर? अलग है। सर इतना डेटाबेस का सर क्या है MySQL तो ये इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितना मार्केट में जैसे जितना फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस है। अपना तुम्हारा कोई कंपनी है डेटाबेस का तो तुम अपना भी डेटाबेस निकाल सकते हो। IBM का अपना डेटाबेस है DB2। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करोगे तो अपना उसका SQL सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को छोड़कर दूसरा डेटाबेस में क्यों काम करेगा, नहीं ना करेगा, अपना पे ना काम करेगा जी। ओरेकल कंपनी का है ओरेकल पावरफुल डेटाबेस। MySQL ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। पोस्टग्रेस भी क्या है, पोस्टग्रेस भी क्या है, ओपन सोर्स है, सन माइक्रो सिस्टम का था, लेकिन जावा को हायर कर चुका है ओरेकल कंपनी। तो ओरेकल अब चाहेगी ना कि जावा के साथ भी हमारा डेटाबेस यूज हो, लेकिन जावा ओपन सोर्स है, आप यूज कर सकते हैं। पाइथन ओपन सोर्स है, PHP ओपन सोर्स है, जो भी डेटाबेस आप यूज कर लीजिए। बाकी सर कोई भी लिखने का तो ऑलमोस्ट सिंटैक्स सेम ही ना रहता है। बिल्कुल, एक डेटाबेस का एक में प्रोजेक्ट बना लिए, ठीक है, तो किसी में भी प्रोजेक्ट बन जाएगा, बस उसका कोडिंग करना होगा। ठीक है, हम लोग को क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बता देते हैं, आइडिया हो गया है, वो भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर पढ़ाएं, ठीक है, तो तुम नहीं कह सकते हो कि नीरज सर नहीं जानते। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस, इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के बाद कोई नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए और उसको देखकर हम पढ़ाएं तो आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं जानते। पढ़ाने का तरीका है, वो है, बच्चा को समझने से ना मतलब है कि हम पढ़ के पढ़ाएं या कैसे पढ़ाएं, उससे आपको क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, आपको समझने का मतलब, समझने से मतलब है, आप समझिए। ठीक है, तो वो चीज होता है। और एक तरीका होता है, आप देखते हो जब कंपनी में तुम ही बताओ डेवलपर बनोगे, प्रोग्रामर बनोगे, तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिमांड खत्म हो जाएगा तो कंपनी आपको अब कहेगी कि आप पाइथन पे आप डेवलप कीजिए, पाइथन को प्लेटफॉर्म बनाइए, तो क्या आप जॉब छोड़ दीजिएगा, पाइथन को आप खुद से ना अपडेट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्या चीज नहीं है, ऐसा कोई चीज है जो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, हर चीज है। जो अगर जो प्रॉब्लम आप कोई प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं फाइनल ईयर का, कहीं प्रॉब्लम हम फंस जाते हैं तो हम बुक तो नहीं देखने जाएंगे, कितना बुक खरीदेंगे, कितना बुक रखेंगे। ठीक है, अब यूट्यूब तुरंत देखे प्रॉब्लम सॉल्व, उसको इम्प्लीमेंट किए प्रॉब्लम सॉल्व, ये होता है पढ़ने का तरीका। एक मिनट, हाँ, तो ये था SQL कमांड मैंने लिख लिया। अभी इस SQL कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको, नहीं,
यूजर नेम चेक करेंगे। अगर आप एक भी है, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मुझे अब क्या करना है, पासवर्ड को ही वैलिडेट करना है। पासवर्ड को भी क्या करना है, अगर तुम जानना चाहते हो कि लॉगिन फेल कर रहा है किसके कारण से, इनवैलिड पासवर्ड से कि इनवैलिड यूजर नेम से, तब इस केस में केवल यूजर नेम से करना होगा। लेकिन इस केस में आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूजर नेम आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जो तुम लिखे हो तो डायरेक्ट एंड्रॉइड वाला जो तुम एग्जीक्यूट करा रहा था, तो उसमें मैसेज डायरेक्ट क्या दे रहा था, इनवैलिड, इनवैलिड ना, ठीक है। लेकिन इनवैलिड किस कारण से हो रहा है, इनवैलिड यूजर नेम गलत इंटर कर रहे हो कि पासवर्ड गलत कर रहे हो। अगर ऐसे मैसेज आ जाए कि लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड यूजर नेम, तब तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज हो गया ना। तो ये चीज है ना। अब देखिए मैं वहां पर बताऊंगा, यहाँ पर अब कैसे करेंगे। अगर उस यूजर नेम का डिटेल्स होगा तो हमारा वेरिएबल जो अभी एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखेंगे एग्जीक्यूट कर जाएगा ना। देखिए क्या लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद अब इसको एग्जीक्यूट कराओ। $RS इक्वल टू, एग्जीक्यूट कराने के लिए MySQL I अंडरस्कोर ठीक है। अब आगे बोलिए। हाँ डॉलर कौन, डॉलर फाइल को इंक्लूड कर दिए हैं ना, उससे फेच कर लेगा। हाँ डॉलर कौन, तो SQL कमांड हमारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो यूजर नेम का डिटेल्स होगा तो उस यूजर नेम का रिजल्ट किस में आ गया, RS में ना, रिजल्ट आ गया। अब RS से रिकॉर्ड को क्या करना होगा, फेच करना होगा। अगर रिकॉर्ड आया होगा तब, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ, हाँ यहाँ पर क्या दे देंगे, $RS, ठीक है। अगर रिकॉर्ड आया होगा तब तो ये ट्रू ही ना रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके बाद, और अगर रिकॉर्ड नहीं आया होगा तो एल्स ना, अगर वो रिकॉर्ड नहीं आया होगा तो हमारा पासवर्ड क्या है, एक तरह हमारा यूजर नेम क्या है, इनवैलिड। तो हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रिप्ट और अलर्ट इनवैलिड यूजर नेम, सिंगल कोट में होगा। हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिए। स्क्रिप्ट को बंद कर दिए। अब आइए, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर उस यूजर का डिटेल्स आया है तो उसको पासवर्ड को भी तो वैलिडेट होना चाहिए, वेरीफाई करना होगा। तो पासवर्ड वाले कॉलम के वैल्यू को एक्सेस करेंगे। इफ, आप जानते हैं कैसे एक्सेस होगा। एक चीज और, एक चीज अभी गलत हो गया। इफ अभी ये RS तो ठीक है मैंने दिया, चलो ये सही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टेबल नेम यूजर गलत कर दे, यहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन के जगह केवल यूजर प्रोफाइल लिख दे, ठीक है। तब तो आना चाहिए ना मैसेज एरर ड्यूरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर मैसेज हम एरर ड्यूरिंग कनेक्शन का दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं, देखिए कैसे, एरर ड्यूरिंग फेचिंग या कुछ भी मैसेज दे सकते हैं हम लोग ना, ठीक है। एरर ड्यूरिंग इनवैलिड कनेक्शन, तो कनेक्शन PHP फाइल में ही वो मैसेज रहेगा।
यहाँ पर हम दे रहे हैं error during establishment. फेचिंग रिकॉर्ड ना, रिकॉर्ड को फेच करते समय आपने कुछ एरर कर दिया, Yes. हो सकता है कि एसक्यूएल कमांड आपका गलत हो सकता है ना जी, ठीक है। तो वो ये चीजें दिया। अब यहाँ पर देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आपको मालूम है ना कि अगर आरएस में रिकॉर्ड आया होगा तो आरएस से रिकॉर्ड को क्या करेंगे, फेच करेंगे। फेच करोगे ना, तो देखो कैसे हम फेच कर रहे हैं। इफ क्या आप बोले थे, डॉलर रो, डॉलर रो, हाँ डॉलर रो, और यहाँ पे सॉरी डॉलर रो इक्वल टू माई एसक्यूएल फेचर है ना, Yes. इक्वल टू माई एसक्यूएल आई Underscore fetch array. हाँ फेच अंडरस्कोर Array. अरे, और इसमें किसको डाल देंगे, RS को. हाँ डॉलर RS. आरएस को डाल देंगे, और फिर ठीक है। वो पासवर्ड कर लेंगे. अगर रिकॉर्ड आया होगा तो इसको रो में उसको एक्सेस करना होगा ना, Yes, sir. यहाँ पे अब आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ रिकॉर्ड, इसके एल्स में हम डाल देंगे, ठीक होगा सर कि while का यूज करते हैं आप. ठीक है। अगर यूजर नेम देखो, अगर यूजर नेम गलत होगा तो उसका तो रिकॉर्ड रो में नहीं ना आएगा, तो इसके एल्स में हम दे देंगे, इसके एल्स में क्या दे देंगे, इनवैलिड यूजर नेम, क्या दे देंगे, इनवैलिड यूजर नेम। मैं कॉपी कर रहा हूं इसको, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। अब चलो, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, रो में रिकॉर्ड आया है, तब तो उस यूजर का डिटेल्स आ गया है ना। अब किसको वैलिडेट कर ले, पासवर्ड, इफ और रो से एक्सेस कर लेंगे, रो से ही ना एक्सेस करेंगे। कॉलम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉलम नेम क्या आपने दिया था वहां पे, पासवर्ड, ये डेटाबेस में इक्वल्स टू किससे, डबल अंडर नहीं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में तुम वैल्यू किससे में, किस में रिट्रीव किए हो, डॉलर यूएनएम में ना, डॉलर पीएनएम, यानी इसके पासवर्ड से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो लॉगिन सक्सेस मैसेज आना चाहिए ना, मैसेज आ जाना चाहिए लॉगिन सक्सेस, कंट्रोल भी, और या जिस पेज को रिडायरेक्ट करना चाहते हो उस पेज को क्या कर दोगे, रिडायरेक्ट कर दोगे। कर देते हैं अभी, पहले इसको लॉगिन सक्सेस देते हैं, लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज एल्स में क्या दे देंगे, लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, हाँ इनवैलिड पासवर्ड ही सीधा लिखेंगे, जो भी लिखना है, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, लॉगिन सक्सेस इनवैलिड पासवर्ड, इफ इसमें आ गए यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इसका एल्स दे दिए, ठीक है। अब इसका एल्स दे दिए। अब कनेक्शन को लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोज, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्लोज, माई एसक्यूएल आई क्लोज, क्या लिखे हम लोग, डॉलर कॉन, डॉलर कॉन, कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया, प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, अब इसको ये आइए कंट्रोल एस, चलिए आप अपने प्रोग्राम को रन कराइए, सोर्स कोड। अब हम लॉगिन में हम तुम लोग को क्या बताए थे, यूजर रजिस्ट्रेशन वाला ना प्रोग्राम, यस सर, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, इसमें HTML का भी कोडिंग किया हुआ था और PHP का भी कोडिंग किया हुआ था। यस सर, चलो तो इसमें हम क्या कर देते हैं, अब यूजर रजिस्ट्रेशन कहाँ गया, सर लॉगिन, ये login.html में
HREF लिखे थे ना यहाँ ना, ये तो ठीक है। यहाँ पर जो अगर तुम्हारे पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा तो साइन अप करोगे ना, तो एक लिंक बनाए थे, तो कौन सा फाइल ओपन हो जाना चाहिए? यूजर रजिस्ट्रेशन। नहीं तो सर इसको बटन पे भी यूज कर सकते हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन, यूजर रजिस्टर, हाँ वो भी कर सकते हो। चलो अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, कंट्रोल एस। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अब आ जाइए, अब इस पे और यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा जाए। BCA तो हम लोग ये वाला प्रोग्राम मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट सर अभी वाला तो लॉगिन डॉट php। एक मिनट, एक व्यू आ गया था ना, यही प्रीवियस क्लास में बताया था। अब इसी से हम लॉगिन अभी करेंगे, है ना, विनायक 1 2 3 और पासवर्ड है सीमेज। अगर ये दोनों सही इंटर करेंगे तभी लॉगिन सक्सेस होगा, अदरवाइज क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा पासवर्ड भी देख लेते हैं, गौरव 1 2 3 है और स्मॉल में पासवर्ड है BCA। अब आइए मैं रन कराता हूँ, बैक जाएंगे और हमारा अभी पेज है, बैक गए, लॉगिन डॉट HTML। अगर साइन अप करना होगा तो साइन अप कर लेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। 1 2 3 पासवर्ड गलती दे दिए BCA। एरर ड्यूरिंग फेचिंग रिकॉर्ड, कनेक्शन के दौरान। देखो कहाँ पे क्या गलत है। सोर्स कोड एक बार लिख दो। अनडिफाइंड वेरिएबल कौन कह रहा है? वो वाला प्रोग्राम कहाँ हम सेव किए थे जी? ये कनेक्शन वाला BCA PPU रूट कनेक्शन डॉट PHP। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि कनेक्शन हमारा सही दे रहा है कि नहीं। इफ $कॉन कंट्रोल भी, यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया कनेक्शन सक्सेस ना, कनेक्शन सक्सेस, और एल्स में दे दिया कनेक्शन फेल्ड, कंट्रोल भी। कनेक्शन फेल्ड। अब इसको पहले हम रन कराते हैं। आ गया कनेक्शन सक्सेस। अब कौन में तो प्रॉब्लम नहीं है। अनडिफाइंड वेरिएबल कौन 28 लाइन में एरर दे रहा है, ये था ना। MySQLi क्लोज, CONN है क्या जी? यस सर, एक जगह पे कर दिया है सर। ना सिंगल है कौन?
क्या था? लॉगिन डॉट php। सर यहाँ पे इंक्लूड वाले में CONN हो गया है। किसमें CONN हो गया है? सर इंक्लूड यहाँ पे जो लाइन नंबर 11 है ना। इसमें तो कनेक्शन, तो फाइल का नाम तो है ही कनेक्शन, इंक्लूड कनेक्शन डॉट php। यहाँ तो मैसेज आ भी रहा है लॉगिन सक्सेस का। अच्छा 1 मिनट हम लोग देते हैं। अगर रिकॉर्ड RS में आ गया तो सक्सेसफुली, तो RS का एक एल्स पार्ट मैसेज MySQLi क्वेरी $con$SQL, ये वाला मैसेज दे रहा है एरर ड्यूरिंग। सर इसका मतलब आरएस में रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा है। हम्म, आरएस में सर रिकॉर्ड नहीं आ रहा था ना, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है आपका। यस, MySQLi select star from user registration। सर ये Where सही है ना टेबल? टेबल नेम तो सही है ही, यूजर रजिस्ट्रेशन नाम से ही बनाए थे। क्रिएट यूजर रजिस्ट्रेशन ठीक तो है। यूजर नेम यहाँ अंडरस्कोर दिए है, तुम दिलवा दिए हो। यूजर आईडी यूजर नेम अंडरस्कोर नेम, तुम अंडरस्कोर दिए हो। तो इसमें सर यूजर यूजर कहाँ? यूजर आईडी में यूजर नेम में अंडरस्कोर था, यही तुम गलती कर दिया था। तुम्ही ने बोला था, मुझे एक में ध्यान था कि यूजर आईडी या यूजर नेम में है। बस अब सही है और क्या। रिफ्रेश करो, कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन फेल्ड का मैसेज आ गया। कनेक्शन, लेकिन फिर बाद में कनेक्शन फेल्ड का मैसेज क्यों दिया? फिर से एक बार इसको रन कराते हैं हम। सर पूरा बैक आ जाएगा नहीं तो? फिर से यहीं से इंटर कर देते हैं, कनेक्शन सक्सेस, फिर आ गया। कनेक्शन फेल्ड और कहीं मैसेज है। इफ $con इको दे रहा है, कनेक्शन डॉट php ये मैसेज दे दिए। कनेक्शन डॉट php फाइल को कॉल कर ही दिए, ये सब सही है। पासवर्ड मैंने दे ही दिया। इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर। सर लाइन नंबर 9 10 30 सर बस दिस ओपन कीजिए तो इवन एम वहां तो इवन एम ही न दिए हैं। वहाँ तो सर यूएन नहीं था। एक बार फिर से देख लेता है सर, बस नेम में तो यूएन है और इधर नेम में भी सर यूएन टीएनएल सॉरी। पोस्ट सबमिट, नेम यूएनएम पीएनएम है ही, यूएनएम पीएनएम वैल्यू रिट्रीव हो ही गया। माई कॉन एसक्यूएल सही है ही। आरएस रो माई एसक्यूएल फेच है, आरएस दे दिया। रो पासवर्ड पीएनएम, सर ये 13 में भी गलती दे रहा है, 28 में भी गलती। सर इसको सिंगल कोट में रखते हैं, किसको? जो पोस्ट के अंदर लिख रहे हैं। डबल कोट में सिंगल कोट किसी में भी रह सकता है।
इसको यहीं पे अभी लिख देते हैं फिलहाल ना, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। कंट्रोल सी किसमें था, PHP वाला। यहाँ पे। इसको अभी कमेंट सेक्शन बना दो, कमेंट सेक्शन बना दिया और कंट्रोल भी लिख दो, कंट्रोल एस। काम कर देना चाहिए। इनवैलिड यूजर नेम, चलो अब तो सही है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, इनवैलिड यूजर नेम यहाँ पे पहले वाले डेटा पे क्या आधार पर दर्ज कर रहा है? नहीं नहीं, हाँ तो वही। अब इसको फिर से रन हम कराते हैं। अब उस पे ना चलना होगा, क्या था, हाँ रिफ्रेश करेंगे ना सर? भी कैपिटल में था, भी क्या था, कैपिटल। और पासवर्ड क्या था जी, सी में। सी कैपिटल था, सी में। आ गया मैसेज लॉगिन सक्सेस, कोई एरर नहीं। बैक जाओ, विनायक का भी स्मॉल कर दोगे, ठीक है। तो डेटाबेस में कैपिटल में है ना, इसके कारण से आप लॉगिन करो। नहीं तो उसमें, एक मिनट, फिर से एग्जीक्यूट करो। मान लो कि अगर हम यहाँ पे अभी प्रेम 1 2 3 दे दिए, पासवर्ड में मैंने दे दिया सीमेज, तो बताना चाहिए ना इनवैलिड यूजर नेम। नहीं, सर उसका देख लीजिए, उसका भी कहीं इंसर्ट किए होंगे डेटा। कहाँ पे, व्यू रिकॉर्ड में जाके देख लेते हैं सर, कहीं उसका भी डेटा होगा। हाँ उसका डेटा है ही, इसी वजह से लॉगिन सक्सेस। वेरी गुड। लेकिन पासवर्ड हाँ चेंज, हाँ उसका भी डेटा है, कुछ अलग नाम दे देते हैं। केवल मैंने यहाँ पे प्रेम दे दिया। अब मैंने लॉगिन किया, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। बैक जाओ। अब मैंने गौरव का डेटा दे रहा हूँ यहाँ पे, GAURAV, जी कैपिटल था अभी ना, लेकिन अभी हम यही दे रहे हैं। पासवर्ड था BCA, स्मॉल में था जी, यस सर। BCA लॉगिन। हाँ तो केस सेंसिटिव मोड में नहीं होता है ना। हाँ बता देगा, रॉन्ग दे दो, BCA 1 2 3 कर दिए, इनवैलिड आना चाहिए। आया इनवैलिड पासवर्ड। तो सर ये यूजर नेम का केस सेंसिटिविटी को निगलेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी हमको करना है, तब कैसे करेंगे? केस में यूजर नेम मतलब जो जिस केस में डाले उसी केस में लेना चाहिए था। तो उस केस में लाने के लिए तुमको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा। काहे कि देखो यहाँ पे तुम्हारा भी वहाँ क्या था, अब मैं डाला यहाँ पे विनायक 1 2 3 ना, विनायक 1 2 3, पासवर्ड अभी गलत दे दिए, BC 1 2 3 है, बताया इनवैलिड पासवर्ड, बताया ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्या दे दिया, सीमेज, सीमेज लॉगिन, इनवैलिड पासवर्ड, क्या था पासवर्ड, सी कैपिटल था, सी कैपिटल दिए, लॉगिन, लॉगिन सक्सेस। तो पासवर्ड के केस में लेगा और इसके केस में नहीं लेगा। पासवर्ड तो सर ले ही लेगा, पासवर्ड कैसे दोनों केस में ले रहा है, नहीं ले पासवर्ड एक ही केस में। अच्छा पासवर्ड फील्ड का एक प्रॉपर्टी ही होगा पासवर्ड, उसमें इनपुट टाइप में पासवर्ड ना लिखे हैं, इसके कारण यस सर। पासवर्ड फील्ड का ना, मतलब जो जिस केस का यूजर नेम है हाँ उसी केस में देगा। अब जैसे देखो, हाँ पासवर्ड, अब इन यहाँ क्या कर दिए कैपिटल ना, तो लेना चाहिए, लिया लॉगिन सक्सेस। पासवर्ड केस सेंसिटिव में बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि तुम HTML फील्ड में क्या दिए हो, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या दिए हो, पासवर्ड दिए हो ना। हाँ पास फिर उल्टा समझ, पासवर्ड में नहीं लेगा, पासवर्ड नहीं लेगा। पास जैसे सारा पासवर्ड जो है वो तो देंगे ही, केस सेंसिटिव मोड में ही देना होगा। हाँ केस सेंसिटिव मोड पे, लेकिन अगर उस केस में सर पासवर्ड सही दे रहा है, यूजर नेम का जो हाँ, केस सेंसिटिविटी को निगलेक्ट हाँ कर रहा है वो तो केस देगा। इनसेंसिटिव मोड में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ये कोडिंग है, अब ये भी काम करना चाहिए। अभी मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट सेक्शन में कर दिया ना,
और यहाँ पर हम दे रहे हैं, इस फाइल को दे रहे हैं कनेक्शन डॉट पीएचपी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम कर दे रहा है? सेव, अब रन कराओ, फिर से रन कराते हैं। विनायक 1 2 3 पासवर्ड में मैंने दे दिया सीमेज। कनेक्शन सक्सेस वाला मैसेज इसमें प्रॉब्लम दे रहा है। ना उससे मतलब नहीं। इंक्लूड एक इसके जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ लोग ये हेडर और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया लोकेशन और कोलन साइन। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ। सर वहाँ से डबल कोट हटाएंगे ना? डबल कोट देंगे, कंट्रोल एस, HTML, यूजर नेम गौरव 1 2 3 BCA, लॉग कनेक्शन सक्सेस, कनेक्शन फील्ड। दिक्कत आ रहा है। यानी इसमें मैसेज, इसमें एरर है क्या जी? क्या कनेक्शन डॉट फाइल में चलो तो एल्स दे दिए इको। तुम लोग को बताना चाहिए था, डेलीमीटर कहाँ यूज किए हो इसमें? PHP तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। तो डेलीमीटर नहीं ना यूज किए हैं जी, परेशान है हम उसी से। डेलीमीटर के अंदर ना कोडिंग करते हैं। अब हो गया, रिफ्रेश, कनेक्शन सक्सेस आ गया, बैक, वो भी काम करेगा, दोनों काम करता है। कहाँ गए? इसमें थे हम लोग, लॉगिन डॉट PHP में, दोनों काम करेगा। इसको भी हेडर और वो भी लिख देते हैं इंक्लूड। ठीक है, दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, जब पढ़ाएंगे लिखवाएंगे इसके बारे में तो बताएंगे। कनेक्शन डॉट PHP, डबल कोट दे दो। काम करेगा ही, नहीं करने का तो प्रश्न नहीं। इसको कमेंट सेक्शन में दे दो, इंक्लूड है ना, रन कराओ। लॉगिन आ गया, कनेक्शन सक्सेस। चलिए आज भर इतना ही, ये सब कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करें, ये हो गया लॉगिन डॉट PHP और लॉगिन डॉट HTML का ये है, राइट। इसके बाद अलग जो मैंने फाइल बनाया है वो कनेक्शन डॉट PHP का ये है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे यूजर प्रोफाइल कैसे अपडेट करोगे ना, चेंज करोगे। हाँ, डेटाबेस में जाकर नहीं, PHP प्रोग्राम पे। मतलब डेटाबेस को अपडेट करना। हाँ, यूजर प्रोफाइल का ईमेल आईडी गलत हो गया, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर गलत हो गया, आप आए बोले कि सर मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया है, चेंज कर दीजिए, तो हम डेटाबेस को चेंज करेंगे ना, हम आपका रोल नंबर पूछेंगे। जैसे ही रोल नंबर आपका इंटर करेंगे सारा डिटेल्स हमारा आ जाएगा, और जो जो एडिट करना होगा हम एडिट करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। वो तो सर उसी तरीके से करेंगे जैसे हाँ, जैसे डेटाबेस सभी
क्या एक ही रूल होता है? रिट्रीव करके उसको टेक्स्ट बॉक्स में रिट्रीव कर लेंगे सर, वहां से एडिट करके फिर सेव कर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। पासवर्ड बोल देना, फॉरगेट पासवर्ड। थैंक यू ऑल ऑफ यू।